मेरा नाम हानिया है और मैं 24 साल की हूँ। एक दिन दोपहर के वक्त में किचन में खाना बना रही थी। गर्मी की वजह से मैं ताज़ा हुआ लेनी खिड़की के पास गए। बाहर से आने वाली ठंडी हवा ने मुझे तरोताज़ा कर दिया। तभी मुझे याद आया कि मेरे शौहर आम जल्द घर आने वाले हैं। आमिर एक डॉक्टर है और उनका अपना क्लिनिक है। हमारी शादी 2003 में हुई थी और हमारा 5 साल का बेटा चंता भी है। खाना बनाते हुए मैं दोबारा खिड़की के पास गई तो देखा कि एक अनैस 20 साल का लड़का बाहर खड़ा है। उसने मुझे घोड़ा तो मैं फौरन पीछे हिक गई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन खाने की तैयारी की वजह से मैं काम में लग गई। आमिर घर आए, हमने खाना खाया और उन्होंने बताया कि शाम को हमें एक शादी में जाना है। शादी में हमने खूब लुत्फ उठाया। अमीन ने बताया कि कल वो एक अहम सर्जरी की वजह से लंच पर नहीं आएंगे। अगले दिन खाना बनाते हुए गर्मी से परेशान होकर मैं खिड़की के पास गए। बिहिलों का दोबारा नजर आया और उसने मुझे इशारे किए। मैं फौरन हट गई, लेकिन हैरान थी कि वो बार बार क्यों आता है। हमारा किचन घर के पछले हिस्से में है, जहाँ सुनसान जगह है। मैंने सोचा कि आइंदा खिड़की के पास कम जाऊंगी। तीसरी दिन खाना बनाते हुए मैं खुल के पर गई और देखा कि वो लड़का फिर मौजूद। इसमें इशारे किया तो मैं भागकर बेडरूम में चली गई। उसका चेहरा बार बार मेरे जहन में घूमने लगा। आमिर के आने तक मेका में मसरूफ हो गई, लेकिन रात को उनसे बात न कर सकी क्योंकि वो थक कर सौ गए। अगले दिन चंदू के स्कूल जाने के बाद में बाजार गए। वापसी पर लक्ष्य से घर के पिछले रास्ते से गुजरी तो वही लड़का साइकिल पर नजर आया। इसने मुझे देकर हाथ हिलाया, जिससे मैं परेशान हो गए। घर पहुंचकर मैंने पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन लाइन मसरूफ थी। लोकी नकुल की कि बस इस मुझे पुकारा और बदतमीज़ी जिक्र। मैंने डांट कर उसे भगा दिया। कुछ दिनों बाद वो दोबारा खिड़की के पास नजर आया। इस बात हमने खामोशी से एक दूसरे को देखा। इसने दोस्ती की बात की, लेकिन मैंने कहा कि मेरे शौहर आने वाले हैं। वो चला गया। इसके बाद मैंने खुद को आईने में देखा और सोचा कि क्या मैं वाकई इतनी खूबसूरत हूँ। लेकिन फिर अपने ख़ानदान के बारे में सोचकर मैंने इस लड़के के ख्यालात से दूरी अख्तियार करने का फ़ैसला किया। एक शाम ब्यूटी पार्लर से वाटिस पर रक्शे में वही लड़का बिलाल मिला। इसने बताया कि वो इलेक्टर त्यों है और कभी कभार रक्षा भी चलाता है। उसने मुझसे दोस्ती की बातें की, लेकिन मैंने ऐसे घर जल्दी पहुंचाने को कहा। रास्ते में एक और शख्स ने मुझे तंग किया, लेकिन बिलाल ने इसे भगा दिया। मौसम ख़राब होने लगा और मैं घबराने लगी। बिलाल ने खाना और यके करीम ले, लेकिन मैंने इसे साफ कहा कि मुझे घर जाना है। आखिरकार एक और अक्षय वाले के सामने आने पर मैंने बिलाल का रक्षा छोड़ दिया और घर पहुंच गए। इस वाक़ये ने मुझे परेशान कर दिया, लेकिन मैंने अपने ख़ानदान की इज्जत और अपने उसूलों को तरजीह दी। मुझे एहसास हुआ कि मेरी एक छोटी सी गलती ने ये सब शुरू किया, लेकिन मैंने फ़ैसला किया कि आइंदा ज़्यादा मेहतात